बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 6 क्लास के लिए ये स्पेशल वीडियो है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 8, जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट। 6 क्लास में जो हम लोग यूनिट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली जो है बेसिक्स ऑफ अलजबरा है। ये जो आपको मैं आज ये वीडियो में जो लेक्चर दूंगा, इसमें आपको अलजबरा की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 8 में एक्सरसाइज नंबर 8.1 भी आज करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो डेफिनेशंस हैं स्पेशली उनको गौर से समझिएगा, क्योंकि डेफिनेशंस जो हैं ये आपको काम देंगी। ठीक है, आपको अलजबरा बेशक पूरा आता है, लेकिन अलजबरा की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अलजबरा कहाँ से आया, अलजबरा क्या होता है, ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या चीज़ है, कांस्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या चीज़ है, सेंटेंस क्या चीज़ है। तो ये सारी बातें हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके, जो नए आने वाले हैं, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे आप लोग क्लिक कर दें, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो यूनिट नंबर 8 है। इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास वो है अलजबरा, कि अलजबरा क्या होता है। अलजबरा जो है वो मैथमेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, जो हमें बहुत से जो कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है हमारे पास, उनका सलूशन देती है अलजबरा, और वो सलूशन जो है बहुत आसान तरीके से देती है। ठीक है, अलजबरा स्पेशली व्हेन वी रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी बाय अ सिंबल विदाउट नोइंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अलजबरा हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग किसी भी क्वांटिटी को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जानने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अलजबरा यूज़ करते हैं। द वर्ड अलजबरा हैज़ बिन डिड्यूस्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड अलजाबर। जो अलजबरा का वर्ड है वो कहाँ से आया, ये एक अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ था अलजाबर, तो अलजाबर से ही अलजबरा को डिड्यूस किया गया। बाद में जो अलजाबर जो है उन्होंने अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवाया था। अलजबरा उस अलजाबर के ही नाम से बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया यूरोपियन लैंग्वेजेस में, और फिर अलजाबर की बेस पे ही इसका नाम रख दिया गया अलजबरा। अलजाबर क्या था? अ मुस्लिम मैथमेटिशियन अल ख्वारज़मी 780 to 850 AD wrote a book named अलजाबर वल मुकाबला in 820 AD। एक मुसलमान मैथमेटिशियन था जो कि जिसका नाम था अल ख्वारज़मी। उसने एक किताब लिखी 820 AD यानी आफ्टर डिपार्चर, जिसका नाम था अलजाबर वल मुकाबला। ये किताब उसने लिखी जिसमें उसने क्या किया, इन विच ही डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफ़िकल्ट एंड कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। उसमें उसने ये चीज़ें बयान की, डिस्क्राइब किया कि कैसे हम लोग मैथ्स की जो डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये कंसेप्ट उसने दिया कि इसमें अपनी बुक में दिया अलजाबर वल मुकाबला में। बाद में क्या हुआ, अ ट्रांसलेशन ऑफ दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन यूरोप अंडर द टाइटल ऑफ अलजबरा। इसी बुक की ट्रांसलेशन की गई यूरोप में, ठीक है, और इस बुक को नाम दिया गया अलजबरा का। 10 अलजाबर बिकम अलजबरा। तो उस वक्त क्या हुआ, जो अलजाबर था वो क्या बन गया, अलजबरा बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अलजबरा की समझ आ गई होगी कि अलजबरा क्या था। मैथमेटिक्स की जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है इसमें, ठीक है, स्पेशली वो प्रॉब्लम्स जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, बल्कि किसी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, ABC या XYZ से, ठीक है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जानने के लिए। और ये जो अलजबरा है ये क्या है, मैथमेटिशियन जो अल ख्वारज़मी थे उन्होंने एक बुक लिखी थी अलजाबर वल मुकाबला, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें बताई थी, एक इंट्रोडक्शन दिया था, एक कंसेप्ट दिया था कि कैसे हम लोग डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बाद में यूरोप में इस बुक का ट्रांसलेशन की गई और उस बुक का नाम क्या रख दिया गया, अलजबरा। और तब से लेके आज तक हम इसको क्या बोलते हैं, इस ब्रांच का नाम क्या है मैथमेटिक्स की, अलजबरा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, आम अल्फाज में आप कह सकते हैं कि एक अल्फाज का मजमुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल काउस गिव मिल्क, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब ये अल्फाज हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, उनका मजमुआ है जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर,
शी राइट्स वेरी वेल। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या हुआ, मुख्तलिफ वर्ड्स का मजमुआ जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस दे कि आया उस सेंटेंस में क्या बात कही गई है। जिस तरह काउ गिव्स मिल्क, यानी कि जो काउ है वो क्या देती है, दूध देती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है जी, अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस है, दैट मे बी ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। एग्जांपल क्या दी हुई है, कराची इज इन द पंजाब, कराची पंजाब में है। ये एक सेंटेंस तो है लेकिन ये स्टेटमेंट है, इट मे बी फॉल्स और ट्रू। ये फॉल्स है, कराची पंजाब में तो नहीं है, सिंध में है। मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो एक फल है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू सेंटेंस। स्टेटमेंट भी बेसिकली सेंटेंस है लेकिन इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। अब थैंक यू जो है ये नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स। हियर 1 and 2 आर स्टेटमेंट्स बट 3 इज नॉट, ये 3 जो है ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 प्लस ये एक स्क्वायर से बना हुआ इक्वल टू डैश, आप कह सकते हैं इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी अभी वैल्यू नहीं दी गई। अब ये ट्राइंगल है -3 इक्वल टू 2, ये सर्कल है इज अ ब्यूटीफुल सिटी, आप डैश कह सकते हैं, डैश इज अ ब्यूटीफुल सिटी। आउट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स वी कांट डिसाइड विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी गलत है, यहाँ हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है, ये जो स्क्वायर है, ये ट्राइंगल, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये आया सही है या गलत है, क्योंकि हम लोगों को इन चीज़ों की वैल्यू नहीं पता। सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट्स। ऐसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम लोग फैसला ना कर सकें आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन स्टेटमेंट। एंड ये जो हमारे पास दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है और ये सर्कल दिया हुआ है, आर नाउन एज आर कॉल्ड अननाउन्स और वेरिएबल्स। इनको हम अननाउन भी कहते हैं या वेरिएबल्स भी। वेरिएबल्स मीन उनकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। Thus, an open statement is a sentence which has one or more than one unknowns. Open statement एक ऐसा sentence होगा जिसमें एक unknown हो सकता है या एक से ज़्यादा unknown भी हो सकते हैं। unknown means जब यहाँ पे स्क्वायर एक unknown है, यानी जो वेरिएबल एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी एक स्टेटमेंट में हो सकते हैं। Let us examine the following open statements. 2 plus dash is equal to 4. We try to guess the value of this box टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हम स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वेरिएबल है या जो बॉक्स हमारे पास बना हुआ है या स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। अगर इसी जगह हम रखें 1, 2 + 1 तो इक्वल टू 4, दैट्स फॉल्स। 2 + 2 करें अगर तो इक्वल टू 4, दैट इज ट्रू। ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। हैंस 2 इज द रिक्वायर्ड नंबर विच इज मेकिंग द स्टेटमेंट ट्रू। जो हमारे पास 2 है वो क्या है, एक रिक्वायर्ड नंबर है जो कि स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या थी, स्टेटमेंट थी। तो स्टेटमेंट भी एक सेंटेंस ही होता है लेकिन इट मे बी फॉल्स और ट्रू। और आगे स्टेटमेंट में ओपन स्टेटमेंट भी आती है जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते आया ये फॉल्स है या ट्रू है, क्योंकि उसमें वेरिएबल दिया होता है। तो वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं पता होती, जब तक वैल्यू नहीं पता तो हम लोग उसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या थी, स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अलजेब्रा की जो बेसिक्स हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट इन अलजेब्रा अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ वैल्यूज। कहते हैं हम ये चीज़ ऑलरेडी जानते हैं कि अलजेब्रा में क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी नंबर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। वो ABCD कुछ भी हो सकता है, XYZ एनीथिंग। हेयर दिस लेटर इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। ये जो लेटर हम यूज़ करते हैं नंबर की जगह, इस लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जबकि वेयर एज नंबर्स 0, 1, 2, 3 जो नंबर हमारे पास हैं हैव डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ये जो नंबर होते हैं हमारे पास 0 हो गया, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन,
ये हमारे पास इनकी फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब x है, x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल की जगह x की, न्यूमेरिकल या नंबर की जगह हमने x यूज़ किया, तो x क्या हो गया हमारे पास, वेरिएबल हो गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ इसको। जैसे यहाँ पे ये x है प्लस 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल या नंबर वैल्यूज़ की जगह यूज़ किया। 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। 4 तो 4 ही रहेगी, ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट c, जबकि x को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल v। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई, ओपन स्टेटमेंट है ये हमारे पास, क्योंकि इसमें हमें x की वैल्यू नहीं पता। ये कौन सी स्टेटमेंट है, ओपन स्टेटमेंट है। यहाँ से हमें ये भी क्लियर हो गया। अभी आपको डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी ओपन स्टेटमेंट की। ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में फैसला नहीं कर सकते, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये ओपन स्टेटमेंट है, x प्लस 2 इक्वल टू 4। इसमें x क्या है, वेरिएबल है, 2 और 4 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे इन डेफिनेशंस की बेस पे। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, सेपरेट द ट्रू, फॉल्स एंड ओपन सेंटेंसेस। ट्रू सेंटेंस के बारे में बताना है, फॉल्स सेंटेंस के बारे में बताना है और ओपन सेंटेंस के बारे में। ओपन सेंटेंस मीन जिसके बारे में आप फैसला नहीं कर सकते, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला जो आ रहा है हमारे पास, 5 इज अ नेचुरल नंबर। 5 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो 5 नेचुरल नंबर में आ रहा है, सो 5 इज अ नेचुरल नंबर, दैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर 2, 5 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। 5 प्लस 4 क्या हो गया हमारे पास, 9 हो गया। 9 माइनस 2 इक्वल टू 6 प्लस 8 हमारे पास क्या हो गया, 6 प्लस 8 हमारे पास होता है 14। ठीक है, 6 प्लस 8 हमारे पास 6 प्लस 8 हमारे पास 14 हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें तो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 भी क्या हो जाएगा, 7। तो ये हमने तो सिंपली सॉल्व कर दिया इसको, तो ये हमारे पास दोनों साइडें इक्वल आई। इट मीन्स दैट सेंटेंस इज आल्सो ट्रू। 9 इज अ प्राइम नंबर, नहीं 9 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, दैट इज फॉल्स। 8 प्लस डैश इज इक्वल टू 4, ये क्या है हमारे पास, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ओपन सेंटेंस है हमारे पास, क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता। इस तरह 5 मल्टीप्लाई ट्राइंगल बनी हुई है इक्वल टू 15 मल्टीपल प्लस डिवाइडेड बाय सर्कल बना हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग नहीं कह सकते, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, दैट इज ओपन सेंटेंस। -1 इज अ होल नंबर, नो -1 होल नंबर नहीं है, दैट इज फॉल्स। होल नंबर तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 0 से लेके आगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8, नो। 6 5s आर 30 और 8 4s आर 32, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। 0.2 प्लस 0.5 इक्वल टू, दैट इज ओपन सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट है हमारे पास कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो हमारे पास प्राइम नंबर में आता है, तो दैट इज आल्सो ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 8.1 का। 2 में कहता है कि रिप्लेस द अननाउन्स बाय नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अननाउन्स को यानी जो वेरिएबल्स है इसको रिप्लेस करना है वो ऐसे नंबर से कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। सबसे पहला पार्ट है x प्लस 2 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे x प्लस 2, x के साथ 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उधर ले जाएं तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। सो ये हम
हमने ऐसी वैल्यू से रिप्लेस करना है कि हमारी स्टेटमेंट क्या आ जाए, ट्रू आए। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। इस तरह p माइनस 1 7 है, माइनस 1 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो p की जगह 8 आ जाएगा हमारे पास। m प्लस 15 इक्वल टू 20 है, 15 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा 5, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 6x इक्वल टू 48। सोल्यूशन में क्या हो गया हमारे पास जी, नंबर 4 है हमारे पास 6x इक्वल टू 48। अब देखें सोल्यूशन में क्या आएगा, 6x इक्वल टू 48 है, x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं कि हमारे पास 48 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखें 6x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 6, 48 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। 48 6 और 48 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 8 क्या हो जाएगा 48। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सिंपली। तो x की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया 8। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आता है 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 75। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 75 आएगा 15 से। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप x की जगह मल्टीप्लाई हो रहा है 5 को जाके इधर डिवाइड कर दें, तो 75 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 15। नंबर 6 है हमारे पास 2/3m इक्वल टू 14/3। m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे m की जगह क्या हम पुट करें तो ये 14 हो जाए, तो m की जगह हम 7 पुट कर सकते हैं। ठीक है, m की जगह 7 पुट किया, 7 2 14, यानी m की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो 7 2 14, 14/3, नाउ इट बिकम्स ट्रू स्टेटमेंट। आगे आता है 1/2 प्लस m, 1/2 डिवाइडेड बाय m है। ठीक है, तो इक्वल टू 50 जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय m इक्वल टू 15। 1/2 डिवाइडेड बाय m इक्वल टू 15। तो 1/2 डिवाइडेड बाय m इक्वल टू 15 हम लोग लिखेंगे, इसको परफॉर्म करते हैं, थोड़ा लिख के आपको बताता हूँ मैं। 1/2 डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू 15। अब m यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, अगर इसको हम लोग साइन चेंज कर दें तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दें अगर चेंज, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/m बन जाएगा। ठीक है, 1/m इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये 1/2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो 1/m इधर रह जाएगा इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 1/2। ये 1/2 जाएगा तो डिवाइड होगा पूरा पूरा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ऊपर जाके 15 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1/m इक्वल्स टू, ये एक नया कंसेप्ट आपके लिए, ये जो 2 होता है ये ऊपर जाके होगा इससे मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे दोबारा, तो ये ऊपर जाके 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 15 2 जाके हो जाएगा 30। तो 1/m की वैल्यू क्या आ गई 30। तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अपोजिट कर देंगे, m इक्वल टू 1/30 हो जाएगी। m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/30 हो जाएगी, 1/30 लिख देंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्यों कर दिया, 1/2 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू क्या आ गई 1/30 इक्वल टू 15। तो अब जाके ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नाउ इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 0.2 इक्वल टू 0.4। x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 0.3 यहाँ पे माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.3 प्लस 0.4 तो 0.7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.7। ये x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 है, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 2 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सिंपली 14। 5 प्लस p इक्वल टू 11। 5 यहाँ प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। जहाँ p था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया 6। तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 11।
तो दोनों क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। 0.4 इंटू एम इक्वल टू 0.8, तो ये 0.4 यहाँ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, तो 0.4 इंटू 2 इक्वल टू 0.8। ठीक है, ये 0.8 पे डिवाइड कर देंगे 0.4 को, पॉइंट पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 2s आर 8, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2। तो m की जगह क्या वैल्यू पुट किया हमने 2 इंटू 0.4 करें तो 0.8 होता है, तो दोनों साइडें इक्वल आ गई। तो दिस इज़ आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना था, वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी थी कि जो दोनों साइडें आपस में इक्वल आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इन वीडियोस को देख सकें और इनसे बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।